हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो आज की हम वीडियो में हम सेल सिग्नलिंग के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा सेल सिग्नलिंग की हमारे पास जो टाइप्स हैं दैट इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग एंड जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। तो इन चारों सिग्नलिंग के हम टाइप्स को पढ़ेंगे और उनकी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स को भी स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले सेल सिग्नलिंग होती क्या है, देखो इमेजिन करो कि आप एक रिले रेस में हो, ठीक है। अब रिले रेस में क्या होता है कि जब एक वाला जो बंदा है जो एक रेस में भाग रहा है वो पास करेगा हैंडल दूसरे को, दूसरा आगे तीसरे को, और एंड रिजल्ट क्या है कि टीम आगे जीत जाती है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में कुछ सिग्नलिंग के इवेंट्स चलते हैं। कैसे चलते हैं? जैसे कि एक रिले रेस होती है वैसे ही इवेंट्स चलते हैं, और ये सारे इवेंट्स किसके अंडर आते हैं? सेल सिग्नलिंग के अंडर आते हैं, ठीक है। अब सेल सिग्नलिंग में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास होता है कोई लिगेंड। अब ये जो लिगेंड है वो आपका कोई गैसियस मॉलिक्यूल भी हो सकता है या आपका कोई हार्मोन भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी गैसियस हार्मोन हो गया, मेटल आयंस हो गया, कोई भी है तो वो हमारा एक लिगेंड की तरह एक्ट कर सकता है। अब ये जो लिगेंड है यही हमारा क्या होता है? यही हमारा होता है सिग्नल। अब ये जो लिगेंड और सिग्नल होता है इसको रिसीव करने के लिए बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? बॉडी में होता है रिसेप्टर, ठीक है। तो होता क्या है कि पहले हमारे पास रिसेप्टर है, रिसेप्टर के ऊपर क्या होगा? लिगेंड आके बाइंड करेगा और उसके बाद वो क्या करेगा? चेंजेस को इनिशिएट करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ? हमारे पास सबसे पहले लिगेंड आया, लिगेंड ने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया और जो भी आगे हमारे चेंजेस थे, जो भी सेल में जो भी चेंजेस उसने करवाने थे, वो वाला प्रोसेस यहाँ से शुरू हुआ। तो मैंने इसको रिले रेस के जैसे कैसे कंपेयर किया कि देखो हमारे पास जो फर्स्ट बंदा आया उसने सिग्नल रिसेप्टर को दिया, उसने आगे पर्टिकुलर चेंजेस किए। अब ये जो चीज है वो सिंपली ऐसे नहीं चलती। जब लिगेंड आके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है उसकी कुछ कॉन्फर्मेशन चेंज होती है। जैसे कि अगर कोई सामने वाले बंदे ने मेरे को आगे जो स्टैंड है जो भी उसने पास करना है वो दिया और मैंने इस तरफ भागना है तो मैं यहाँ पे टर्न करूंगी, राइट। तो ऐसे ही जो रिसेप्टर है उसकी भी जो कॉन्फर्मेशन है, जो इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, उसी वजह से रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। अगर रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो सिग्नलिंग पाथवे आगे नहीं चलेगा। तो पहले लिगेंड आएगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, रिसेप्टर में क्या होगा? कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे और वैसे ही वो आगे सेकेंडरी मैसेंजर्स को रिक्रूट करेगा कि ये वाला काम आगे आगे कर दो, और वैसे ही सेल सिग्नलिंग प्रोसीड कर जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है चलो पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है? पैरा से याद रखना पड़ोसी, ठीक है। सो पैराक्राइन में क्या होता है? सपोज ये आपका सेल नंबर 1 है और ये आपका सेल नंबर 2 है, ठीक है। तो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में सिग्नलिंग, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो जो दोनों सेल्स हैं उनके लिए कंडीशंस हैं कि वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने चाहिए, वो पास पास होने चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ऐसी सिग्नलिंग कहाँ पे ऑपरेट करती है? जहाँ पे जो सिग्नल है वो ज्यादा दूर तक ना जाना हो, बहुत ही कम कम नेबरिंग सेल्स में जाना हो। अब इसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाता है साइनैप्स। अब साइनैप्स तो आपको पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर जहाँ पे रिलीज होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है। तो जो सिग्नल है वो ट्रांसफर होता है। तो ये जो साइनैप हमारा बनता है बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, ये हमारी एग्जांपल हो जाती है पैराक्राइन सिग्नलिंग की। अब जो सेकंड सिग्नलिंग की टाइप आती है दैट इज योर जक्स्टाक्राइन। अब जक्स्टाक्राइन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, पड़ोसियों के बीच में डिस्टेंस है कि एक का घर यहाँ पे है और एक का घर यहाँ पे है और बीच में थोड़ा सा अबैंडन्ड लैंड है। बट अगर आपके पड़ोसी के साथ आपकी जो वॉल है वो शेयरिंग में हो रही है तो इसका मतलब जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाला फैक्टर है वो एलिमिनेट हो गया। इन दोनों के बीच में बिल्कुल कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट इंटरैक्शन हो गई। तो जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें जो एग्जांपल आ जाती है वो आ जाती है आपकी डेल्टा नॉच सिग्नलिंग। इसमें एग्जांपल आती है डेल्टा नॉच सिग्नलिंग की, ठीक है। डेल्टा नॉच सिग्नलिंग में जो लिगेंड और रिसेप्टर है वो बिल्कुल कांटेक्ट में होते हैं, तो ये हमारी एग्जांपल जक्स्टाक्राइन की होती है।
तो एक हमने कर लिया पैराक्राइन, दूसरा हमने कर लिया जक्स्टाक्राइन। अब जो तीसरी हमारे पास होती है दैट इज ऑटोक्राइन। अब ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कैसे हुई, अब इसमें आप समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई मोटिवेशन लेकर आनी है खुद में कि आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू डू दिस वर्क, तो उस मोटिवेशन ने क्या करना है, घुमा फिरा के मुझे ही मोटिवेट करना है। आई एम रीडिंग समथिंग, आई एम गेटिंग अ सिग्नल, कोई और मुझे सिग्नल दे रहा है, किसका फायदा हो रहा है, मेरा ही फायदा हो रहा है। तो मतलब कि अगर यहाँ पे कोई इंडिविजुअल है वो अपने से ही मोटिवेशन छोड़ रहा है और वो मोटिवेशन उसको ही क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है। ठीक है, मैंने ये करना है, मैंने जाना है, खुद में डिप्रेशन का जो भी करना है, तो हमारे ऊपर ही वो चीज आके एक्ट कर रही है। ठीक है, ओवर थिंकिंग की एग्जाम्पल ले लो, जितना ज्यादा ओवर थिंक करते हैं ओवर थिंकिंग और बढ़ती जाती है। तो वैसे ही ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि टी सेल प्रोलिफरेशन होगी, कीमोकाइंस हो गए, अगर ये चीजें एक बार, सपोज अगर कीमोकाइन एक सेल से रिलीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, जब रिलीज हो जाएगा तो खुद ही सिग्नल की तरह एक्ट करेगा और खुद ही अपनी कॉन्सेंट्रेशन को और बढ़ा लेगा। तो ये एग्जाम्पल होती है ऑटोक्राइन की। ऑटो का मतलब होता है खुद, कि सिग्नल आया और उसने खुद पे ही एक्ट कर लिया। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोक्राइन। अब जो हमारी फोर्थ रह जाती है, अब जो हमारी फोर्थ सिग्नलिंग है दैट इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है कि अगर बॉडी में लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल ट्रैवल करवाना हो, ना ही आपके वो नेबर में है, आपने रिश्तेदारी में ही कहीं पे जाना है, मोहल्ले में भी नहीं जाना, साथ वाले पड़ोसी के पास भी नहीं जाना, दूसरे मोहल्ले में भी नहीं जाना, यू हैव टू गो फार अवे फ्रॉम डिफरेंट सिटी टू सिटी, राइट। तो वहां पे हमारे पास आती है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, जिसकी एग्जांपल में हम पढ़ते हैं हार्मोन्स। ठीक है, अब देखो जो हार्मोन्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करते हैं, उनका टारगेट ऑर्गन कोई और होता है, जैसे कि पीटीएच से वो रिलीज हो रहे हैं, पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं, लेकिन टारगेट ऑर्गन कोई और है। तो मतलब दे हैव टू ट्रैवल लॉन्ग वे, उनको लॉन्ग वे ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो सेल सिग्नलिंग में हमने 4 चीजें पढ़ी। पहला हमने देखा कि हमारे पास जो सिग्नलिंग का सबसे फर्स्ट टाइप है दैट इज पैरा। पैरा से हमने पड़ोसी से याद किया कि अगर 2 नेबरिंग हमारे हाउस है लेकिन उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, वो हो गया हमारा पैराक्राइन। फिर हमने किया जक्स्टाक्राइन, उनके बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है, उनकी जो वॉल है वो शेयरिंग है, 2 हाउसेज हैं उनकी शेयरिंग वॉल है, मतलब ऐसे सेल्स जो कि हमारे कांटेक्ट में हो वो हमारा हो गया जक्स्टाक्राइन। थर्ड हमने किया ऑटोक्राइन, खुद ही के ऊपर दोबारा से खुद ही के ऊपर सिग्नल आया और खुद ही के ऊपर उसने एक्ट किया, तो वो हमारा हो गया ऑटोक्राइन। बाकियों में क्या हो रहा था कि ये सिग्नल रिलीज कर रहा है, ठीक है, ये सिग्नल इसका यहाँ पे है और यहाँ पे इसका रिसेप्टर है, तो 1 से सिग्नल आ रहा है और 2 के ऊपर क्या है, रिसेप्टर है। 1 से सिग्नल आ रहा है, 2 के ऊपर क्या है, रिसेप्टर है। लेकिन ऑटोक्राइन में क्या हुआ, सिग्नल भी खुद से आ रहा है और रिसेप्टर भी खुद पे ही है, तो वो हमारा हो गया ऑटोक्राइन। और लास्ट हमने किया एंडोक्राइन, कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करना हो तो हमारे पास एंडोक्राइन सिग्नलिंग यूज होती है, जो कि हमारे हार्मोन्स के केस में देखी जाती है। सो विद एग्जांपल्स वी हैव कवर्ड द टाइप्स ऑफ सेल signaling. For more such videos, subscribe to Biology Tutorials. Thank you.